तारकपुर गांव में रश्मि नाम की लड़की रहती थी। रश्मि को लहंगे पहनने का बड़ा शौक था और वो हमेशा सजती संवरती रहती थी। उसके पिता एक बड़े जमींदार के यहाँ मुनीम का काम करते थे। एक दिन काम से लौटते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और रश्मि घर में अकेली रह जाती है। अपना घर चलाने के लिए रश्मि अगले दिन से एक ठेले पर फल रखकर बेचने लगती है और इस काम से वो अपने रहने खाने लायक कमा लेती है। पर काम की भागदौड़ में अब वो नए नए लहंगे पहनना और सजना संवरना सब भूल जाती है। तभी एक दिन उसकी सहेली बिंदिया उसके पास आती है। रश्मि, ये लो मेरी शादी का कार्ड। 20 तारीख को मेरी शादी है, तुम जरूर आना बहन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर बिंदिया वहाँ से चली जाती है, पर रश्मि का मुंह लटक जाता है। अपने काम के चक्कर में बिंदिया की शादी तो मैं भूल ही गई थी। 4 दिन बाद उसकी शादी है। इतनी जल्दी मैं इतने पैसे तो जमा नहीं कर पाऊंगी जिससे अपने लिए लहंगा ले सकूं। पता नहीं अब मैं बिंदिया की शादी में जा भी पाऊंगी या नहीं। अगले दिन रश्मि फल बेचने के लिए बाजार चली जाती है। सुबह से शाम होने पर उसके पास थोड़े से पैसे जमा हो जाते हैं और वो उन पैसों को लहंगा खरीदने के लिए घर में एक गुल्लक में रख देती है और अगले दिन वो ऐसा ही फिर से करती है। एक बार रश्मि रात में सो रही थी, तभी एक चोर उसके घर घुस जाता है और उसकी नजर रश्मि के गुल्लक पर पड़ती है। वो चोर गुल्लक उठाकर अपने साथ ले जाता है और सुबह होने पर रश्मि को जब इस बात का पता चलता है तो वो बेचारी बहुत रोती है। अरे मेरी गुल्लक कौन ले गया? 2 दिन बाद बिंदिया की शादी है। मैंने जैसे तैसे लहंगा खरीदने के लिए थोड़े से पैसे जमा किए थे। अब बिना लहंगे के मैं शादी में कैसे जाऊंगी? धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते जाते हैं और आज वो दिन आ ही गया जब बिंदिया की शादी है। बिंदिया घर पर अपनी सहेली रश्मि का वेट कर रही होती है और जब रश्मि वहां नहीं पहुंचती है तो वो उसे लेने के लिए उसके घर चली जाती है और वहां पहुंचकर रश्मि से कहती है, अरे रश्मि बहन, तुम अभी तक यहीं हो? अरे तुम भूल गई क्या, आज मेरी शादी है? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ बहन। बिंदिया की बात सुनकर रश्मि उसे अपने घर में चोरी वाली बात बता देती है और बिंदिया सारी बात सुनने के बाद कहती है, अरे बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं हूं ना तुम्हारी सहेली, चलो मैं तुम्हें पहनने के लिए लहंगा दूंगी। बिंदिया रश्मि का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है और अपनी अलमारी में से एक लाल रंग का बहुत ही सुंदर लहंगा निकालकर उसे देती है। लहंगे में रंग बिरंगे मोती जड़े हैं और सुंदर कढ़ाई का काम भी होता है। रश्मि उस लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। ये लो रश्मि, तुम इस लहंगे को पहनो और हाँ सुनो बहन, तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, सब मेरा वेट कर रहे हैं ना, मैं जाती हूँ। बिंदिया के जाने के बाद रश्मि उस सुंदर लहंगे को पहन लेती है और बहुत खूबसूरत दिखने लगती है और खुशी खुशी बिंदिया की शादी में शामिल होती है। लहंगा इतना खूबसूरत होता है कि सब लोग फंक्शन में रश्मि को देखते रह जाते हैं। शादी होने के बाद बिंदिया अपनी बेस्ट फ्रेंड रश्मि को अपना वो सुंदर लहंगा हमेशा के लिए गिफ्ट कर देती है और रश्मि उसे लेकर अपने घर की अलमारी में संभाल कर रख देती है। 2 दिन बाद रश्मि रात को अपने घर में सो रही होती है, तभी वो चोर फिर से उसके घर घुस जाता है
और इस बार उसकी नजर उस सुंदर लहंगे पर पड़ती है और वो उसे अलमारी से निकाल लेता है और जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी उस लहंगे से तेज रोशनी निकलती है और उस चोर के कपड़ों में आग लग जाती है। अरे आग आग, कोई बचाओ मुझे, आग 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 आग। चोर की आवाज सुनकर रश्मि की नींद खुल जाती है और वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़ों में ये आग कैसे लगी? रश्मि के ये कहते ही उस लहंगे में एक सुंदर सा चेहरा बन जाता है और वो लहंगा बोलने लगता है। बेटी, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, तुम घबराओ मत, तुम्हें और तुम्हारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं इस चोर को इसके करने की सजा दे रहा हूँ। बेटी, ये वो ही चोर है जिसने तुम्हारे पैसों की गुल्लक चुराई थी और आज ये मुझे चुराने आया था। ये बात सुनकर रश्मि को सारी बात समझ में आ जाती है, लेकिन वो दिल की बहुत साफ थी, इसलिए जादुई लहंगे से उस चोर को छोड़ देने के लिए कहती है। हे जादुई लहंगे, इस चोर को आग से मुक्त करो, इस आग को बुझा दो, नहीं तो यह मर जाएगा। मैं जानती हूँ कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब इसे अपनी भूल समझ आ चुकी होगी। रश्मि की दरियादिली देखकर जादुई लहंगा बहुत खुश होता है और उस चोर के कपड़ों में लगी आग बुझा देता है। ये सब देखकर वो चोर रश्मि और उस लहंगे से माफी मांगता है और आगे से कभी भी चोरी न करने की कसम खाता है। ये देखकर जादुई लहंगा और रश्मि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उस दिन के बाद रश्मि अपने जादुई लहंगे के जादू से एक बड़ा घर बनाकर उसमें रहने लगती है और अब उसे गली गली फल बेचने भी नहीं जाना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।